रिव्यूअर्स डीएसएनडी के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और एसबीआई इस पर सुप्रीम कोर्ट को सारी जानकारी क्यों नहीं दे रहा है, और अगर दे रहा है तो उसमें देरी क्यों कर रहा है। चलिए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को धन देने का एक तरीका था। इसे अनाम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना के नाम से जाना जाता था और इसे 2017 से 2018 के बीच में पेश किया गया था। हालांकि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अब वैध नहीं है और इसका उपयोग इस्तेमाल राजनीतिक दलों को धन देने के लिए नहीं किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और इन्हें असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया। ये एक तरह का बॉन्ड था जिसका इस्तेमाल मतलब है इन्हें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था, न कि केवल वही जिसे यह जारी किया गया था। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की विशिष्ट शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में खरीदा जा सकता था। इन्हें राजनीतिक दलों को दान के रूप में दिया जा सकता था, जो प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत थे और जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा विधान चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे। इन्हें असंवैधानिक घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई कारणों से इन्हें असंवैधानिक माना। दानकर्ता की गोपनीयता में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड दानकर्ता की गोपनीयता की अनुमति देता है। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि राजनीतिक दलों को कौन कौन धन दे रहा है। यह पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। सूचना का अधिकार आरटीआई का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार आरटीआई का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह लोगों को यह जानने के अधिकार से वंचित करती है कि राजनीतिक दलों को कौन धन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। हालांकि एसबीआई ने 6 मार्च की सीमा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से में अर्जी दाखिल कर जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक का समय मांगा है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक का समय मांगा है। एसबीआई ने इसके लिए कई कारण बताए हैं। डेटा की विशालता। एसबीआई ने कहा है कि उसके पास 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक जारी किए गए 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है। इस डेटा को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने में समय लगेगा। तकनीकी चुनौतियों के आधार पर एसबीआई ने कहा है कि उसे डेटा को एक ऐसे प्रारूप में बदलने की आवश्यकता है जिसे चुनाव आयोग द्वारा आसानी से समझा जा सके। इससे कुछ तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं। कानूनी मुद्दे। एसबीआई ने कहा है कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे कि डेटा की गोपनीयता और सूचना का अधिकार आरटीआई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एसबीआई जानबूझकर जानकारी देने में देरी कर रही है। तर्क देते हैं कि एसबीआई के पास डेटा को इकट्ठित करने, व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय था। तकनीकी चुनौतियों को दूर किया जा सकता था। यह देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की याचिका पर क्या फैसला सुनाता है।